मोहब्बत पहली ही होती है, उसके बाद मोहब्बत नहीं होती, उसके बाद आवारगी होती है, बदमाशियाँ होती हैं। पर सर बैंक की नौकरी लग गई थी तो शादी भी तो हो जाती। नहीं 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 बड़ा आसान था। नो नो नो, बट वही वहां से आवाज आएगी, नहीं भाई ये क्या करने जा रहे हो यार, हम तुमको बैंक में नहीं देखना चाहते। अरे वाह। हम तुम्हारे उन गीतों पे तुम पे मरे हैं जो तुमने हमारे लिए लिखे हैं। कि आपने दिल की सुनी और मुंबई तो चले गए, लेकिन दिल आप अपना बनारस में छोड़ाए, अपनी मोहब्बत, पहली अभी भी मोहब्बत। वही है, अभी भी दिल तो अभी वही मैं है। पहली मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। नहीं, पहली मोहब्बत पहली ही होती है, उसके बाद मोहब्बत नहीं होती, उसके बाद आवारगी होती है, बदमाशियाँ होती हैं। सच में अगर पूछो ना बेटा, जी। जिस मोहब्बत को मैंने जिया है वो केवल एक बार हो सकती है, वो बार बार नहीं होती। जो बार बार होती है वो मोहब्बत नहीं होती। उसको क्या नाम दे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? मैंने बोला आप ही का ना, लिखा हुआ है ये भी। मेरा ही गाना, मैंने बोला ना, उसको आवारगी बोल दो, उसको जिस्मानी अट्रैक्शन बोल सकते हो, उसको आप एक भटकाव बोल सकते हो, उसको आप एक जिसको बोलते हैं ना कि शारीरिक मिलन की प्यास बोल सकते हो। वो प्यार नहीं है। प्यार इंतज़ार का नाम है, प्यार पा लेने का नाम नहीं है। अगर मिल गई वो चीज़ तो वो समझ लो प्यार वहाँ ख़त्म हो जाता है। सर ये एकदम फिल्म की तरह कहानी लग रही है। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे वैसे ही दिख रही है वो तस्वीरें कि एक युवा है, उसने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी, अपना सपना पूरा करना, वो मुंबई जा रहा है, अपना घर छोड़कर, अपना बनारस छोड़कर, और अपनी पहली मोहब्बत भी छोड़कर। उसका कारण था बेटा, मोहब्बत के लिए ही ये सब किया। सर क्योंकि बताइए, किस्सा मोहब्बत, बता नहीं दीजिए। मोहब्बत दिल से की थी। हाँ। और जब मोहब्बत ने ये कहा कि मैं तो ये तैयार था कि भाई चलो अब भाग चलते हैं, मगर नहीं, सामने शर्त थी कि नहीं, क्योंकि उस ज़माने में लोग संस्कारों से जुड़े हुए थे, परिवार से जुड़े हुए थे। उन्होंने नहीं भागेंगे नहीं। पर सर बैंक की नौकरी लग गई थी तो शादी भी तो हो जाती। नहीं 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 बड़ा आसान था। नो नो नो, बट वही वहाँ से आवाज़ आएगी, नहीं भाई ये क्या करने जा रहे हो यार, हमने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं, हम तुमको बैंक में नहीं देखना चाहते। अरे वाह। हम तुम्हारे उन गीतों पे तुम पे मरे हैं जो तुमने हमारे लिए लिखे हैं, जो तुमने हमारे लिए गाए हैं। उन गीतों का क्या होगा? बैंक में बैठ के गाना गाओगे तो उसका हासिल क्या? तो यानी जो आपका प्यार था, जिनसे आप मोहब्बत करते थे, उनको आपने गानों से इम्प्रेस किया। या डेफिनेटली, क्योंकि आपने कौन सा ऐसा गाना लिखा था, बताइए। अरे तो वो जो शायर ने लिखा था ना कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाजार में ले आया हूँ। आशिकी क्या थी? वही थी। आशिकी के जितने गाने थे वो वही था, मेरे गाने नहीं थे। वो एक मेरे पिताजी का एक गाना है कि मैं कब गाता मेरे स्वर में, प्यार किसी का गाता है, जब जब आए याद किसी की, नया गीत बन जाता है। मतलब सांसों की जरूरत है, जैसे उनके लिए वही है। या मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। जब ये बच्चे नए बोलते हैं कि सर आपके गानों ने हमारा रास्ता आसान कर दिया, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम गाड़ी में अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाते हैं, गाना लगा देते हैं, काम हो जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि वो किया हुआ था, वो जिया हुआ। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, ये जिया हुआ गाना था बेटा। ये गाना भी सर आपने उनके लिए लिखा? 100%। एक ऐसी लड़की थी मैंने तुमसे पहले दिन जिससे मैं प्यार करता। हाँ, मैं बड़ा हिट गाना। पहली बार तुमसे कहा कि मैंने वही लिखा जो मैंने जिया। किसी भी ज़मीन पे लिखा, चाहे वो प्यार पे लिखा, या मैंने किसी हिस्टोरिकल फिल्म का कोई गाना लिखा, या भजन लिखा, या जो भी लिखा, जब तक मैं जीता नहीं मैं उसको लिखता नहीं हूँ। इसीलिए हमारे गानों के साथ ह्यूमन इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं। आजकल के गानों में ह्यूमन इमोशन नहीं कनेक्ट होते, क्योंकि उनका इमोशन से कुछ लेना देना ही नहीं। ज़िंदगी में अगर आपने प्यार किया ही नहीं, आपने भूख देखी ही नहीं, तो आप भूख पे कैसे लिख सकते हो यार? और अगर लिखोगे तो फेक लिखोगे, और फिर उस पे लोग रोएंगे नहीं, उस पे लोग तड़पेंगे नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा। मेरे गानों पे लोग रोते क्यों थे? क्योंकि वो केवल जो भी सच्चा आशिक रहा होगा, उसके दिल में, उसका दिल टूटा वैसे ही होगा, उसने मोहब्बत की वैसे ही होगी। उसके तौर तरीके तो बदलते नहीं ना जी। ऐसा नहीं कि हमारा दिल टूटा तो अलग दर्द हुआ, तुम्हारा दिल टूटा तो अलग दर्द हुआ, इनका दिल ऐसा तो होता नहीं।
दर्द तो दर्द है, किसी का भी टूटे उतना ही होता है। बिल्कुल सर। और आपके गाने तो ऐसे कि मोहब्बत में भी आपके गाने सुने, ब्रेकअप में भी आपके गाने सुने, जी जी, और विरह में भी आपके गाने यस सुने। यस यस, तो यही तो बात तो है। अब आगे सर, अब तो मुंबई आप पाए अपने प्यार के लिए, उन्होंने कहा आपसे कि आप मुंबई जाइए क्योंकि वो आपको एक सक्सेसफुल गीतकार के रूप में देखना चाहती हैं। तो फिर आप मुंबई आ गए। आ गया तो उनसे कोई खतों का सिलसिला या चलता रहा, चलता खत रहा। लिखे जाते थे सर या फोन? और उस जमाने में और तो कुछ था नहीं जी। कोई रास्ता था नहीं, तो आते थे, खत लिखे जाते थे, जवाब जाता था। कुछ महीनों चले ये सिलसिले, बट सडन वो सारी चीज़ें बंद हो गई। बंद हो गई तो समझ में नहीं आया रीज़न क्या हुआ। जब जानने की कोशिश की, वहाँ गया तो वहाँ ट्रेजिक, जो अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर ज़िंदगी का पी लेंगे हम, वहाँ से ट्रेजिडी शुरू हुई। पता चला कि सी इज़ नो मोर। कहानी बहुत गलत तरीके से ख़त्म हो गई। आपको पता नहीं था सर? कुछ नहीं, मुंबई में कुछ पता? कुछ नहीं पता। आप यानी उनसे मिलने गए बनारस? नहीं, ये मिलने गए, जानने गए कि क्यों बंद हुआ सिलसिला। तब ये पता चला कि वो सिलसिला जो बनाने वाला था वही नहीं है। और कोई बताने वाला भी नहीं था कि? नहीं, कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि मैंने किसी को उसका जिक्र किया ही नहीं। फिर वहाँ से जब लौटा तब तो बस एक ही था कि अब तो बस वेर एवर यू आर, जो एक ड्रीम था, जो एक वादा था, उसको पूरा करना था। और फिर जब एक पिक्चर बहुत बड़ी हिट हुई, दिल, जो पहली, तो वादा था कि साथ देखूंगा, तो साथ नहीं था मिला, मगर देखा बनारस में जाके, और ये महसूस कर रहा था कि बगल में कोई है। अच्छा, आपने ये तय था आप दोनों के बीच में कि जब कोई आपकी हाँ, कोई वही हिट नहीं, होगी, वही शर्त थी कि जब कोई वो गाना, जब मैं गुजरूं तो लोग वो गाते हुए मुझे सुनाई दे जाए, बस मैं समझ जाऊंगी हो गया काम। और जब वही हुआ, उसके पहले कितनी 5-6 फिल्में आई, बट म्यूजिक पॉपुलर हुआ नहीं, तो मैं गया भी नहीं, मतलब मारो साला, कोई फ़ायदा नहीं। बट जैसे ही वो हिट हुआ इतना बड़ा, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया, तो गया। तो बट कहानी में क्लाइमैक्स था। फिर वो प्रिया प्रिया क्यों भुला दिया, वो सारी बातें तब जाके बनी। तो होता है था। और देखो, बेहतर यह है कि सच बोल दो। आप अगर किसी चीज़ को छुपाओगे, मैं खुली किताब की तरह हूँ। मैंने ज़िंदगी में न तो अपनी बीवी से, न मेरे बच्चों से, किसी से कुछ नहीं छुपाया है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग मेरी किस्से सुने और लोग अफसोस करें। नहीं 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 नहीं, जो है आईने की तरह साफ है भाई। और जब ख़त्म हुआ तो फिर ख़त्म ही हुआ। फिर तो आज मैं अपनी पत्नी से उतने ही प्यार करता हूँ जितना अपनी बीवी से करता था।